नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसाद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चैट जीपीटी एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप अपनी डेली लाइफ में क्या-क्या काम कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में जो-जो टूल्स दिए हुए हैं इसका यूज़ करके आप कैसे नई-नई चीज़ें सीख सकते हैं और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कैसे आप उससे चैट जीपीटी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई इमेज जनरेट करवा सकते हैं या आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स है वो कैसे आपको समझना है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो वो सारी चीज़ें आप इस चैट जीपीटी एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊँगा। हालाँकि मैं इस चैनल पर काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, लेकिन अब आने वाले समय में आपको रेगुलरली इस चैनल पर वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे, तो आप जुड़े रहिए इस चैनल से और आने वाले समय में भी आपको इस टाइप के जो टेक से रिलेटेड वीडियो है, वो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चैट जीपीटी एप्लीकेशन का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। हो सकता है आपने यूज़ नहीं किया हो लेकिन नाम तो सुना ही होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि चैट जीपीटी एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कैसे करना है। तो आपको जाना है आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में। यहाँ पर आपको सिंपली चैट जीपीटी एप्लीकेशन का नाम टाइप करना है। ये जो फर्स्ट नंबर की एप्लीकेशन है चैट जीपीटी, आपको इसको कर लेना है डाउनलोड और डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन आपके बहुत सारे तरीके हैं, लाइक फ़ेसबुक से लॉगिन कर सकते हैं, जीमेल से लॉगिन कर सकते हैं और आपके फ़ोन नंबर से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद में आपको इसका जो इंटरफ़ेस है वो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो इसका काफ़ी ज़्यादा क्लीन यूआई है इसका, काफ़ी सिंपल एंड क्लीन, जिससे कि आप ईज़ी टू यूज़, मतलब इसका जो यूज़ है वो आप काफ़ी एक नौसिखिए आदमी भी इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल काफ़ी अच्छे से कर सकता है। तो इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। तो ये एप्लीकेशन है लाइक व्हाट्सएप एप्लीकेशन जैसी दिखती है। यहाँ पर एक चैट का बॉक्स आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आपको जो भी सवाल आपको चैट जीपीटी से पूछना है, आप उससे पूछ सकते हो। इसमें कुछ आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, व्हाट कैन आई हेल्प विद? तो इससे आपको आपको अगर इमेज जनरेट करवाना है तो आप इमेज भी जनरेट करवा सकते हो। कोई टेक्स्ट है काफ़ी बड़ा, पीडीएफ है लाइक काफ़ी सारे पन्नों की, उसको अगर आपको समराइज़ करवाना है वो भी करवा सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, कोई मेकअप प्लान बना सकते हो। तो अब एक-एक के बारे में मैं आपको बताते जाऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिएट इमेज के बारे में। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर कुछ सजेशन आ रहे हैं, जैसे मैं इसमें से कोई भी एक सजेशन चूज़ कर लेता हूँ। जैसे सेकंड नंबर पर है क्रिएट एन इमेज ऑफ माय पेट। तो मैं ये इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्रिएटिंग इमेज, यानी कि जो प्रॉम्प्ट मैंने दिया था, उस प्रॉम्प्ट से ये जो है चैट जीपीटी वो एक इमेज बनाने की कोशिश करेगा और उसको आप और भी एडिट कर सकते हो। आप यहाँ पर टाइप करके जो प्रॉम्प्ट है वो दे सकते हो। वो चाहे प्रॉम्प्ट आप किसी भी भाषा में दे सकते हो, चाहे इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, मराठी में हो या जो भी आपको लैंग्वेज आती है आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर एक आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा माइक का, उस माइक पर आप क्लिक करके आप बोल भी सकते हो, अपना वॉइस कमांड भी दे सकते हो, उससे भी आप काफ़ी सारी जो भी इमेजेस है वो जनरेट करवा सकते हो। तो मैंने जो प्रॉम्प्ट दिया था उस प्रॉम्प्ट के हिसाब से चैट जीपीटी ने मुझे ये इमेज जनरेट करके दी है। और सबसे ख़ास बात ये है चैट जीपीटी की कि जो भी इमेजेस होती है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है। चाहे तो आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रिंट, आप डिज़ाइनिंग फ़ील्ड में है तो आपको मालूम ही होगा। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इमेज है, आप देख सकते हैं कि जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया था उस प्रॉम्प्ट से रिलेटेड ये इमेज है। इसमें भी कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि यहाँ पर एक आपको नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर ब्लेंड फ़ोटो, कोई आपको इस इमेज के साथ में फ़ोटो ब्लेंड करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये तो बात हुई इमेज की। मैं फिर से यहाँ पर होम पर आ जाता हूँ। होम पर आने के बाद में काफ़ी सारे यहाँ पर बुज़ुर्ग लोग होंगे या काफ़ी सारे ऐसे भी लोग होंगे जो जिनको मेडिकल रिपोर्ट पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अगर मेडिकल रिपोर्ट को आपको समझना है, किसी भी टाइप की मेडिकल रिपोर्ट हो, तो वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर आपको प्लस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो मैं इस प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और फ़ोटो में आ जाता हूँ। फ़ोटो में मैं यहाँ पे एक मेडिकल रिपोर्ट है, मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ उसकी इमेज। ये मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करी और यहाँ पर ऐड कर दिया।
अब मैं सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ हिंदी में, आपको मैं हिंदी में प्रॉम्प्ट देता हूँ कि मुझे ये रिपोर्ट को एक्सप्लेन करो। मैंने ये हिंदी में ही प्रॉम्प्ट दे दिया है और यहाँ पर सेंड कर देता हूँ। अब चैट जीपीटी है जो मेडिकल रिपोर्ट है वो पढ़ेगा और पूरी जो स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में सिंपल हिंदी में आपको पूरी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करेगा। देख सकते हैं आप रिपोर्ट में कुछ वैल्यू नॉर्मल है, जैसे कि आपको हीमोग्लोबिन, मैंने जो रिपोर्ट यहाँ पर अपलोड की थी वो ब्लड की रिपोर्ट थी। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें हीमोग्लोबिन के बारे में या इस जो रिपोर्ट में जो जो चीज़ें यहाँ पर दी हुई है वो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप और सिंपल हिंदी में वो एक्सप्लेन करेगा। इसके अलावा कुछ सजेशन भी होंगे अगर, तो वो भी आपको वो बताएगा इस मेडिकल रिपोर्ट। तो ये एक मेडिकल रिपोर्ट के बारे में, तो ये काफ़ी अच्छा टूल है उन लोगों के लिए जिनको मेडिकल रिपोर्ट पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है मेडिकल रिपोर्ट, उसको एक्सप्लेन उसको समझना थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है। तो बार बार डॉक्टर के पास जाने से अच्छा है मेडिकल रिपोर्ट के बारे में, तो आप इस पर अपलोड करके थोड़ी सी एक आइडिया ले सकते हो मेडिकल रिपोर्ट के बारे में। अब हम चलते हैं इसके दूसरे फीचर की ओर, और भी कई सारे फीचर हैं। मैं फिर से न्यू पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आपको और भी अगर आपको उम, और भी ऑप्शन मिलेंगे, जैसे आप सिंपल कोई प्रॉम्प्ट देते हो यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट देता हूँ कि मुझे एक कार बाय करनी है, तो 2026 में मुझे कौन सी कार बाय करना चाहिए। तो मैंने एक सिंपल सा यहाँ पर प्रॉम्प्ट दिया और प्रॉम्प्ट देने के बाद में ये मुझे काफ़ी डिटेल में यहाँ पर जवाब देगा। उसने सबसे पहले तो उसने मुझे ये सजेशन दिया कि सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपका बजट क्या है, फैमिली साइज़ क्या है, माइलेज कैसा है, पेट्रोल है या इलेक्ट्रिक कार चाहिए। बजट के हिसाब से उसने कुछ सजेशन भी दिए यहाँ पे कार के। उसके अलावा और मैं अगर स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर 10 से 15 लाख के बजट में भी और कारें बताई है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें जो आप सोच सकते हो, जो आपको डेली लाइफ में प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आपको पूछना है, कुछ समराइज़ करना है, कुछ पीडीएफ बनवाना है, कुछ भी करना है, तो आप चैट जीपीटी के थ्रू आप यहाँ पर उससे काम करवा सकते हो और नई-नई चीज़ें सीख भी सकते हो। तो ये सारे लोगों के लिए काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप घर पर जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कई सारी नई-नई चीज़ें सीखने में, फ़ोन चलाने में। तो आप यहाँ पर चैट जीपीटी के थ्रू सीख सकते हो। तो ये अभी तो फ्री एप्लीकेशन है। और इसके अलावा अगर आपको टाइपिंग में दिक्कत आती है, टाइप करके नहीं आप पूछना चाहते हो, तो यहाँ पर वॉइस कमांड का भी फीचर है। आप वॉइस कमांड के थ्रू भी पूछ सकते हो। मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मैं यहाँ पर वॉइस कमांड का जो आइकन है उस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं मुझे 10 लाख तक की कार के बारे में बताओ। तो मैंने यहाँ पर वॉइस कमांड दे दिया कि मुझे 10 लाख तक की कार के बारे में बताओ, तो उसने और भी जो 10 लाख तक के जो बजट की कार है उसके बारे में मुझे यहाँ पर सारी चीज़ें और पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करी है। तो ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, इसको आप यूज़ कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।